नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर व्यूज की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेटिव्स, जो कि एक लघु कथा है जिसे जय पाथन ने लिखा है। मित्रों, लघु कथाएं अक्सर एक आदर्श विकल्प साबित होती है, खासकर जब हम छोटी यात्रा पर होते हैं या हमारे पास पढ़कर तरोताजा होने के लिए सीमित समय होता है। दंत कथाएं, ज्ञान के पाठ और थ्रिलर इस क्षेत्र में लोकप्रिय शैलियां हैं। लघु कथा लिखना अपने आप में एक चुनौती है। एक तरफ आपके पास कहानी की गति निर्धारित करने और प्रमुख पात्रों को पेश करने के लिए ही कुछ पृष्ठ लिखने की सुविधा नहीं होती है। ये एक 100 मीटर की दौड़ की तरह होता है। पहले वाक्य से ही आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आवश्यकता रहती है। हम अक्सर रोचक लघु कथाओं या तो छोटी ई बुक्स के बारे में बात करते रहते हैं। ऑफ कोर्स वही बुक्स जिन्हें पढ़ने का मौका हमें मिला है। मैं ऐसे ही कुछ लघु कथाएं जिनके बारे में हमने बात की है उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि आप उन्हें भी विजिट कर सके। उनमें से कुछ है इलू, जिसे कमल उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। अ वुमन्स रिचुअल, जिसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। इन एनिमी हैंड्स, जिसे मैना दर ने लिखा है। तो आइए इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए ब्लड रिलेटिव्स के बारे में बात करें। चलिए पुस्तक के मुख पृष्ठ पर एक नजर डालते हैं। पुस्तक के भीतर दिखाई गई आभासी दुनिया का प्रवेश बिंदु होने के नाते कवर पेज पुस्तक की पहली छाप बनाता है, और आप सभी पहले प्रभाव को जानते हैं, है ना। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक के कवर पेज पर 3 लोगों को दिखाया गया है। वे वास्तव में कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं, एक बेटी और उसके माता पिता। शीर्षक में ब्लड गहरे लाल रंग से लिखा गया है, और आप उन सभी अक्षरों के नीचे खून की बूंदें देख सकते हैं। यह एक से अधिक तरीकों से कहानी और उसके महत्वपूर्ण सूत्र को दर्शाता है। पृष्ठभूमि में रंगों का स्पेक्ट्रम संबंधों की विशालता को दर्शाता है। मेरे ख्याल से एक विचारशील कवर पेज जो बहुत आकर्षक नहीं है, पर आप उस पर एक नजर अवश्य डालना चाहेंगे। चलिए अब कथा का विहंगावलोकन करते हैं। मित्रों, ये एक बहुत ही छोटी कहानी है, सिर्फ 12 पेजेस की, इसलिए मैं इसे और संक्षिप्त रखने की कोशिश करूंगा। और हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हम स्पॉइलर से दूर रहने की कोशिश करते हैं। आप ये समझे कि इसमें से कुछ अपरिहार्य है, इसलिए अपनी सहमति से ही आगे सुने। कहानी उपीर के स्कूल से आने से शुरू होती है। किसी भी अन्य किशोरी की तरह वह अपनी काल्पनिक दुनिया में अपने विचारों में व्यस्त थी, और उसके अनुसार उसके माता पिता उस दुनिया में अनुपयुक्त है। जबकि उसकी माँ ये जानने के लिए उत्सुक थी कि उपीर का दिन कैसा बीता। वह अपना खाना खत्म करके अपना होमवर्क पूरा करने और उसके बाद अपने दोस्त सैंडी से मिलने के लिए उत्सुक थी। उपीर सैंडी और थियो से सैंडी के घर पर मिलती है। सैंडी के चाचा ने उसके लिए कुछ उपहार भेजा है, और वे सभी उस उपहार बॉक्स को खोलने के लिए उत्सुक है। वैसे उसे क्या उपहार मिला होगा? इस बिंदु से आगे चीजें कैसे बढ़ती है, ये जानने के लिए इस छोटी कथा को पढ़ना बेहतर रहेगा। मित्रों, कहानी की शुरुआत दिलचस्प तरीके से होती है। किसी रोमांचक घटना या चेजिंग, पीछा करने या ऐसे किसी भी घटना को दर्शाने के बजाय लेखक ने इसकी शुरुआत एक किशोर स्कूली लड़की से की है, जो अपने घर लौट रही है। अपने परिवार के साथ उसकी बातचीत और अपने दोस्त के घर पर भागने की उसकी बेचैनी के आधार पर आपको यह संकेत मिल जाता है कि यह लड़की शायद किसी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है वह एक दिलचस्प ट्रैक है। लेखक जय दृश्यों को दर्शाने में माहिर लगते हैं। वास्तव में कहानी के पहले 2 पैराग्राफ पाठक को यह बताने के लिए पर्याप्त है
कभी कभी लेखक बहुत अधिक विवरण दे देते हैं और इस प्रकार कहानी को धीमा कर देते हैं। हालांकि इस कहानी के लिए लेखक ने संतुलन बहुत अच्छी तरह से बनाया रखा है। उदाहरण के लिए पुस्तक में से मैं उद्धृत करता हूँ, Hope tried to complete her homework as quickly as possible. The science book lay open on her desk as she took notes. It was well worn, with several pages dog-eared and with a lot of neon green highlights and underlining. ये विस्तृत है, फिर भी बहुत लंबा भी नहीं है, बड़ा चढ़ाकर भी नहीं लिखा गया है ना? उसी तरह से आप पाएंगे कि लेखक ने फीलिंग्स को, भावनाओं को भी उसी तरह से दर्शाया है। Like always, I replied Upir using a special mix of indifference, defiance and rebellion that teenagers have exclusively for their parents. ऐसा लगता है कि लेखक बढ़ते बच्चों की विचार प्रक्रिया को अच्छे से समझते हैं और वह कुछ अच्छी पंक्तियां लिखने में सक्षम रहते हैं, जैसे कि With his masculinity and challenge, he didn't want to look like a wheeling in front of his younger sister's friend. मुझे इस कहानी का अंत दिलचस्प लगा, लेकिन साथ ही साथ आप एक ठोस निष्कर्ष के साथ और अधिक रोमांच की तलाश कर रहे होंगे तो आपको वो थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। कहानी थ्रिलर और पैरानॉर्मल शैलियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है और संभवतः यही बात लेखकों को उन दो विशेषताओं को इंक्लूड करने से रोकती है। बेशक मुख्य पात्रों को बहुत प्रभावी ढंग से विकसित किया गया है और कुछ अन्य पात्रों को भी विभिन्न दृश्यों के दौरान उल्लेखित किया गया है। जिस तरह से लेखक ने उपीर के अपने दोस्त के घर आने और जाने की यात्रा को दर्शाया है वह दिलचस्प है। दोनों यात्राएं जो कि सिर्फ 5 ब्लॉक की ही दूरी का अंतर तय करती है, उसे जिस तरह से दर्शाया गया है उसे आप निश्चित रूप से पसंद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, हमें लेखक की ओर से समीक्षा प्रति प्राप्त हुई थी, इसलिए हमारे लिए तो ये पैसों के हिसाब से बिल्कुल सही परचेज थी। जब हमने इस पुस्तक को पढ़ा था तब वह पुस्तक काफ़ी ऊंची कीमत पर उपलब्ध थी और मुझे लगता है कि इस तरह की लघु कहानी के लिए कीमत कम होनी चाहिए थी। संक्षेप में कहूँ तो ये पुस्तक ब्लड रिलेटिव्स एक दिलचस्प कहानी है जो शुरुआती हिस्से में अच्छी तरह से लिखी गई है। वास्तव में निष्कर्ष बेहतर हो सकता था, कहानी अन्यथा अच्छी ही है। वह पुस्तक जब हमने पढ़ी तब महंगी थी, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब कोई अच्छा प्रमोशनल ऑफर मिले तो आप इसे पढ़ने के लिए खरीद सकते हैं। टीम थिंकर व्यूज की ओर से मैं इसे देना चाहूँ 10 में से लगभग 7 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहेते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहेतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।